नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टाटा नेक्सॉन के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करने जाएंगे टाटा नेक्सॉन की एवरेज के बारे में। बहुत लोगों को ये कंसर्न होता है कि गाड़ी जो है वो टाटा नेक्सॉन स्पेशली अच्छा एवरेज नहीं दे रही है। कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो 10 का एवरेज देती है या 12 का एवरेज देती है या 14 का एवरेज देती है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा, जो मेरा ट्रू एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ में। और ये जो गाड़ी है ये आपको ऑल्टो से भी ज्यादा अच्छा माइलेज देती है, जो मैंने खुद से अपनी गाड़ी से निकाल करके देखा है। आपको मैं इसके एविडेंस भी शेयर करूंगा। और मैंने इसको दोनों कंडीशन में चलाया है। सिटी कंडीशंस में भी मैंने गाड़ी काफी सारी ड्राइव करी थी, उसका भी मैं आपको रिजल्ट शेयर करूंगा। और हाईवे पे भी मैंने इसको बहुत अच्छे से ड्राइव किया था। अराउंड 1200 किलोमीटर की ट्रिप थी, तो उस पे भी मैंने इस गाड़ी को टेस्ट किया विद रिस्पेक्ट टू माइलेज, कि ये कितना माइलेज निकाल करके देती है। और गाड़ी जो थी वो मैंने बहुत आइडियल कंडीशंस में चलाई थी, बहुत कीपिंग इन माइंड द एवरेज को मैंने माइंड में रख करके, माइलेज को माइंड में रख करके उस वक्त मैंने गाड़ी चलाई थी। तो आज हम उसी के बारे में बात करने चलेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। जो मेरे पास इससे पहले, सबसे पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो थी वैगन आर। वो गाड़ी मैंने एक सेकेंड हैंड ली थी जस्ट फॉर लर्निंग दी व्हीकल। उस वक्त मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी, अराउंड 2014 की ये बात है। उसके बाद मैंने गाड़ी ली थी क्विड, एंड क्विड के बाद मैंने स्विच किया नेक्सॉन पे। तो जो वैगन आर से मुझे जो एवरेज मिलता था वो मिलता था 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर सिटी की अगर मैं बात करूं। क्विड का जो मैंने एवरेज निकाल करके देखा था वो मुझे एवरेज मिलता था अराउंड 22.5 के आसपास, 23.5 के आसपास। और इस गाड़ी से मुझे कितना एवरेज मिल रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो आप शॉक्ड रह जाओगे। तो जो सिटी में जो मुझे इस गाड़ी से एवरेज मिल रहा है वो है 21.7 kmpl। और ये मैं ट्रैफिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको दिल्ली एनसीआर में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे किस तरह का ट्रैफिक है और गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर थोड़ी दूर पे जाके आपके पास रेड लाइट मिलती है या फिर ट्रैफिक जैम मिलता है। तो अभी जो रिसेंटली, और अगर मैं बात करूं इसकी हाईवे की, तो हाईवे पे जो मुझे एवरेज इसका मिला था वो 21.3 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिला था हाईवे पे। और ये जो हमारी ट्रिप थी, सिटी वाली जो ट्रिप थी, ये मैंने रिसेंटली कंप्लीट करी थी अराउंड 90 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी। 90 किलोमीटर चलाने के बाद में जो मुझे एवरेज मिला था वो 21.4 kmpl का एवरेज है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और जो मैं इसको लास्ट विंटर में लेके गया था हिमाचल में, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको अपना वो व्लॉग का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस कंडीशंस में हमने ये गाड़ी चलाई थी। तो हिमाचल में जो हम लोग गए थे वो यहाँ से हम लोग गए थे कसौली, नोएडा से कसौली गए थे। कसौली हमने एक दिन का रेस्ट लिया था और उसके बाद हम लोग कसौली से गए थे शिमला में हम लोग जो रुके थे वो रुके थे जाखू टेम्पल, जो आपने देखा होगा टॉप पे जाकर के जाखू टेम्पल है, उस पे रुके थे। और वहां से कितना स्टीप चढ़ाई है वो सब अगर जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा। तो वहां पे हम लोग रुके थे। और उसके बाद शिमला से हम लोग गए थे तीर्थन वैली में, जो आपका जिभी आता है और जलोड़ी पास आता है लास्ट में, वहां तक हम गए थे। तो तीर्थन वैली से जो जलोड़ी पास की चढ़ाई है वो भी एकदम स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज्यादा इंक्लाइन है उसमें, और इतना इजी नहीं है ड्राइव करना, स्पेशली विंटर्स के टाइम में जब हम लोग गए थे बहुत सारी स्नो पड़ी हुई थी वहां पे। उस कंडीशन में भी जो एवरेज जो गाड़ी ने ओवरऑल एवरेज निकाल करके दिया 1200 किलोमीटर की ट्रिप में, राउंड ट्रिप में, वो 21.7 किलोमीटर का एवरेज था। तो चलिए आज बात करते हैं कि टाटा नेक्सॉन जो है वो किस तरह से आप उससे अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मैंने 6 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो आप लोग अपने अगर आप उसको कंसिडर करके गाड़ी ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इसी तरह का माइलेज मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं ये मैंने नोट किए हुए हैं, बिकॉज इतना याद नहीं रहता बनाते हुए, तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, इसीलिए मैंने ये 6 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आरपीएम, जो आप टाटा नेक्सॉन आप देखते हैं उस पर एक आरपीएम मीटर है। तो अगर आरपीएम मीटर आप ट्राई कर रहे हैं 1000 पे, तो आरपीएम मीटर आपका डेफिनेटली रहता है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट है, आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं तो 1000 पे तो रहेगा ही रहेगा। आप कोशिश करें कि आपका जो आरपीएम मीटर है वो 1500 से लेकर के 2000 के बीच में रहे।
आपने देखा होगा कि अगर आप गाड़ी को कभी रेव करते हैं, इंजन को रेव करते हैं या फिर एक्सेलरेट ज्यादा करते हैं, तो आरपीएम मीटर एकदम से ऊपर जाते हैं। तो जितना आरपीएम मीटर आपका आउट ऑफ रेंज रहेगा, आउट ऑफ रेंज इन द कंसर्न्स कि अगर आपका 2000 से ऊपर का आरपीएम जा रहा है, 2500 जा रहा है, 3000 जा रहा है, तो उस केस में आपका एवरेज जो है वो गिर सकता है। तो जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो ये ध्यान में रखें कि आरपीएम मीटर जो होता है उसे आप 1500 से 2000 के बीच में रखने की कोशिश करें। आरपीएम मीटर नीचे रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सडन एक्सेलरेट ना करें। अगर आपकी गाड़ी रेड लाइट पे है या कहीं पे आपने हॉट लिया हुआ है तो स्लोली गाड़ी को एक्सेलरेट करें और धीरे धीरे उसके आरपीएम बढ़ाएं। ये नहीं कि आप दूसरे गियर पे या सेकंड गियर पे आप लोग उसका आरपीएम जो है वो 3000 4000 पे लेके चले गए, जो आप गाड़ी रेव करते हैं जिसको बोलते हैं। तो वही बात सेम जो फंडा है वो लागू होता है जब आप ब्रेकिंग करते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है और वहां पे आपको गाड़ी रोकनी ही रोकनी है, तो कुछ ऐसा ना करें कि आप गाड़ी जो है वो एकदम उस पॉइंट तक लेके जाएं और वहां पे सडन से ब्रेकिंग करें। रादर देन इसको करने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप जज करके पहले ही आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करना छोड़ दें। गाड़ी का जो वेलोसिटी है, जो गाड़ी ने स्पीड गेन कर रखी है, उसी स्पीड के हेल्प से आप लोग उस पॉइंट पे जाके गाड़ी को रोकें। तो ये एक थंब रूल है, सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग जो है वो ना करें। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कि आप जो है वो अपने टाटा नेक्सॉन में एक बहुत अच्छा फीचर है कि इन्होंने इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी का एक मीटर दे रखा है आपके इस पे। तो आप इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी पे बीच बीच में नजर डालते रहें। अगर इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी आपकी 0 से 15 से ड्रॉप होती है, अगर 15 से नीचे ड्रॉप होती है, तो उस केस में आपका एवरेज जो है वो गिरेगा। इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी क्या है कि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रियल टाइम में आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी वो दिखाता है। अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी जो होता है वेरी करता है। अगर आप सडन एक्सेलरेट करेंगे या इंजन को रेव करेंगे तो उस केस में भी आपका इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी जो है वो गिर जाएगा। तो अभी MID में आप देख सकते हो कि ये जो है वो मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अभी मैं इसको चला रहा हूँ 23.6 पे, और एवरेज जो मेरी गाड़ी शो कर रही है 23.6, और इंस्टा फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हो आई ट्राई कि मैं इसको 15 से 30 के बीच में ही रखूं। तो अभी मैक्सिमम मैंने 30 पे रखा हुआ है। एक्सेलरेशन जो है मैं बहुत ही स्टीडी, बहुत स्लो तरीके से कर रहा हूँ, सडन एक्सेलरेशन नहीं कर रहा हूँ। और जब भी आप सडन एक्सेलरेशन करते हो तो आपका एवरेज गिरता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, मैंने गाड़ी को सडन एक्सेलरेट किया और ये देखिए एवरेज जो है वो पूरा गिर चुका है। तो इसी तरह से आपको ड्राइविंग करनी है। मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि 15 से 30 के बीच में आप इसको रखें। फोर्थ पॉइंट जो है वो है टाटा नेक्सॉन में आपको चाहे बेस मॉडल ले लें, मेरी गाड़ी जो है वो टाटा नेक्सॉन XE बेस मॉडल है, चाहे आप बेस मॉडल ले लें या टॉप मॉडल ले लें, ये अच्छी चीज है टाटा नेक्सॉन में कि आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग मोड्स को लेकर के भी कंफ्यूजन रहते हैं कि इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, 3 ड्राइविंग मोड्स में मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम इको मोड में चलाएंगे तो गाड़ी हमारा बहुत अच्छा एवरेज देगी, और अगर हम स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो गाड़ी जो है वो एवरेज कम देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये ड्राइविंग मोड्स दे रखे हैं, ये ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से टाटा वालों ने आपको दे रखे हैं कि जो आपको ड्राइविंग कंडीशंस आपके सामने दिखे उस कंडीशंस में चलाएं। तो अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे अगर आप क्रूज कर रहे हैं, 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं या 60 से लेकर के 80 के बीच में स्पीड में चल रहे हैं, जहां पे आपको ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, सडन एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, और गाड़ी एक स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, वहां पे आप लोग चूज कर सकते हैं इको मोड। और अगर आप सिटी कंडीशंस में, अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, मैं मोस्टली जब भी सिटी में ड्राइव करता हूं तो गाड़ी सिटी में ही ड्राइव करता हूं, और जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बंद रहता है इंजन, आप स्टार्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो गाड़ी होती है वो सिटी मोड में ड्राइव करती है। नाउ इट कम्स टू द थर्ड मोड विच इज स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड आपको वहां पे लगाना चाहिए, जैसे कि हम लोग गए थे अपनी रिसेंट लास्ट ट्रिप में, ये तीर्थन वैली जो गए थे हम लोग, तो काफी स्टीप चढ़ाई थी, वहां पे गाड़ी को पावर की जरूरत होती है, तो वहां पे आप स्पोर्ट्स मोड यूज करिए। आप ये ना सोचें कि आप सिटी मोड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एवरेज आपको बचाना है, स्पोर्ट्स मोड में नहीं डालेंगे, और सिटी मोड में डालने की वजह से, सिटी मोड में चलाने की वजह से आपके गाड़ी के इंजन पे प्रेशर आ रहा है, आपके गाड़ी का जो इंजन है वो रेव करके चल रहा है। तो वो चीज ना करें। आपका जो अगेन द पॉइंट इज, आरपीएम मीटर जो है आपका वो जो है 1500 के आसपास रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो उस केस में इंजन पे प्रेशर पड़ेगा और आपका एवरेज जो है वो ड्रॉप होगा। तो चूजिंग द राइट
ड्राइव मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो सही मोड सेलेक्ट करें। सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो सिटी मोड सेलेक्ट करें। हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं, आपको एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, आपको स्पीड एकदम से कम करने की जरूरत नहीं है, ब्रेकिंग की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी को इको मोड पे डाल दें। और अगर ऐसी कंडीशन पे ड्राइव कर रहे हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड यूज करें। स्पोर्ट्स मोड में आप देखोगे कि आपकी गाड़ी पे लोड कम पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू दिस सिटी मोड। तो ये थे अभी तक के 5 पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एक बन जाता है, गाड़ी का जो टायर प्रेशर है। तो जो आपका मैन्युफैक्चरर है, टाटा नेक्सॉन की बात नहीं करूंगा, कोई भी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड टायर प्रेशर है आप वही यूज करें। 32 PSI गाड़ी के आप टायर प्रेशर अपने रखें, और इस कंडीशंस में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा माइलेज मिलेगा। तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो 2 क्लिप में आपको दिखाऊंगा, दोनों ही एक रिसेंटली मेरा जो सिटी का ड्राइव है उसका एवरेज है। ये ट्रिप मीटर हमने कर दिया है 0, और आज हम चलाएंगे अराउंड 50 किलोमीटर्स और देखेंगे कि कितना मैक्सिमम माइलेज हम लोग इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। तो ये आ चुके हैं हम वापस घर, और अभी आपको दिखाऊं इसका एवरेज। तो ये है 82.9 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी चलाई है, 21.3 kmpl का माइलेज है। और ये जो गाड़ी चली है ये पूरी दिल्ली NCR में चली है, जहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम के बाद में रेड लाइट थी, ट्रैफिक था, और स्मूथ रोड जो थी वो बहुत कम थी। फिर भी जो एवरेज हमको दिखा रहा है इस पे अभी 21.3 kmpl का एवरेज है, विच इज़ वेरी गुड। और दूसरा जो ट्रिप था मेरा वो हाईवे का ट्रिप था, तो वहां पे गाड़ी ने जो एवरेज दिया है वो भी 21 के ऊपर का एवरेज दिया है। दोनों ही कंडीशंस में गाड़ी ने 21 के ऊपर का एवरेज दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत कम लोगों को इस तरह का एवरेज मिल रहा है। तो मैं आपसे भी यही बोलूंगा कि आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के गाड़ी चलाएं, तो आप भी इसी तरह का माइलेज अपनी गाड़ी से निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। हम इसी तरह के टाटा नेक्सॉन के और भी ऑटो व्लॉग लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।